वेश्या से सिर झुकाकर मुक्ति मांगना नारी शक्ति का सम्मान। आइए जानते हैं इसके बारे में। मान्यता है कि अगर मां दुर्गा की मूर्ति के लिए वेश्यालय के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल ना किया जाए तो मूर्ति अधूरी मानी जाती है। इतना ही नहीं, पुजारी या मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए वेश्यालय के द्वारा मिट्टी मांगने जाते हैं तो उनका मन साफ और सच्चा होना चाहिए। साथ ही सिर झुकाकर सम्मान पूर्वक वेश्या से मिट्टी मांगी जाती है। इसके बाद जब वेश्या अपने आंगन की मिट्टी देती है तब इससे मां दुर्गा की मूर्ति का निर्माण किया जाता है और मूर्ति पुण्य मानी जाती है। वेश्याओं के आगे सिर झुकाना इस बात का संदेश देता है कि नारी शक्ति के रूप में उन्हें भी समाज में बराबरी का दर्जा दिया गया है। ऐसे में जब कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर वेश्या के पास जाता है तो उसके सारे पुण्य कर्म उसके आंगन में ही छूट जाते हैं। इसलिए वेश्याओं की आंगन की मिट्टी पवित्र हो जाती है। वहीं वेश्यालय के भीतर जाने वाला हर पुरुष पाप का भागीदार बनता है। दुर्गा पूजा के लिए मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए वेश्यालय के आंगन की मिट्टी के साथ ही अन्य चीजों की आवश्यकता होती है और उन्हें मूर्ति निर्माण के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। वेश्यालय के आंगन की मिट्टी के साथ ही गंगा तट की मिट्टी, गौमूत्र और गोबर का प्रयोग भी मां दुर्गा की मूर्ति बनाने में किया जाता है। मूर्ति निर्माण के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पौराणिक और प्रचलित कथा के अनुसार एक बार कुछ वेश्याएं स्नान के लिए गंगा नदी जा रही होती हैं। तभी उनकी नजर एक कुष्ठ रोगी पर पड़ती है जो गंगा तट पर बैठा होता है और आते जाते लोगों से गुहार लगाता है कि उसे कोई गंगा स्नान करवा दे। लेकिन लोग उस कुष्ठ रोगी को स्नान कराना तो दूर की बात, उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते। तब वेश्याओं को उस पर दया आती है। उन्होंने उस कुष्ठ रोगी को गंगा स्नान करवाया। वह कुष्ठ रोगी और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। शिव जी वेश्याओं से प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आकर उन्होंने वेश्याओं से वरदान मांगने को कहा। तब वेश्याओं ने कहा कि हमारे आंगन की मिट्टी से मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण हो। शिव जी ने वेश्याओं को यही वरदान दिया। इसके बाद से ही गंगा तट के साथ ही वेश्याओं के आंगन की मिट्टी से भी मां दुर्गा की मूर्ति बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई, जो कि आज तक चली आ रही है। दोस्तों, ये सब पौराणिक कथाओं में लिखा गया है। जो कि हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं वह इस बात को अच्छे से समझते होंगे।